पंचायतों को जो प्रदत्त अधिकार है उससे वापस लेकर के दूसरे एजेंसी दूसरे विभागों को देने का काम कर रही है। केवल सरकार योजनाएं थोपने का काम कर रही है और जिसका हमको अनुपालन करने के लिए लगातार दबाव और दबिश दिया जा रहा है। 16 अगस्त से पूरे राज्यव्यापी हड़ताल और कार्य का बहिष्कार करने जा रहे हैं। बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं मंत्री और मुख्यमंत्री जी, अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सब एजेंसी के माध्यम से नीतीश कुमार करवाने का काम कर रहे हैं। आज ये सरकार ग्राम सभा को ध्वस्त कर रही है। सुशासन बाबू को कान में तेल डालकर सोए हुए हैं, जिनको हम दलाल का नाम देंगे और दलाल के रूप में बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, पटना में पूरे बिहार के जो मुखिया सब हैं वो पहुंच गए हैं। मांग क्या है कि फिर से आप लोग, एक बार तो प्रदर्शन किए ही थे, पूरा हंगामा हो गया था, फिर से पटना क्यों पहुंचे हैं? आज हम लोगों का पटना पहुंचने का मुख्य मकसद था कि राज्य सरकार, हम लोग लगातार केंद्र और राज्य सरकार से अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत रहे हैं लगातार। 16 मार्च को भी थे, आप लोग शामिल भी थे उस पीरियड में भी, लेकिन अभी तक कोई ग्राम पंचायतों के अधिकारों में जो हनन किया जा रहा है उसको रोकने का सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। उल्टे और ग्राम पंचायतों को जो प्रदत्त अधिकार है उससे वापस लेकर के दूसरे एजेंसी दूसरे विभागों को देने का काम कर रही है। क्या छीना जा रहा है कि सारे लोग पटना पहुंच रहे हैं? छीना ही नहीं जा रहा है, अधिकार का हनन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों का मांग है कि या मनरेगा का मामला हो, पंचायत सरकार भवन का मामला हो या आपका सोलर स्ट्रीट लाइट का मामला हो, सरकार अपनी योजनाएं केवल थोप रही है और ग्राम सभा का महत्व को दरकिनार करते हुए ग्राम सभा से कोई योजनाएं अब आज के डेट में आम जनता के द्वारा कोई योजनाओं पर जो विचार किया जा रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं हो रहा है। केवल सरकार योजनाएं थोपने का काम कर रही है और जिसका हमको अनुपालन करने के लिए लगातार दबाव और दबिश दिया जा रहा है। चिढ़ कितना होता है कि काम इतना किए और अब जाके ये सब हो रहा है। तो काम इतना ही नहीं किए, सरकार हमारी मांगों को अगर समय रहते नहीं मानी तो हम लोग लगातार आंदोलन जो शुरू किए हैं, यह आंदोलन हम लोग लंबा चलेगा और अभी हम लोग 16 अगस्त से पूरे राज्यव्यापी हड़ताल और कार्य का बहिष्कार करने जा रहे हैं। चलिए, कार्य का बहिष्कार करने वाले हैं। आप बताइए मांग क्या रहेगा और कहाँ से पहुँचे हैं आप? देखिए, हम अरवल मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश संयोजक हैं मुखिया संघ का जी। और मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार के जो कान में तेल डालकर सोए हुए हैं उनको आज यहाँ से बताना चाहते हैं, उनको जगाना चाहते हैं कि पूरे बिहार के कोने कोने से हम लोग हजारों हजार की संख्या में फिर आज हम लोग आए हैं। आज शांतिपूर्ण तो बैठक करेंगे, लेकिन आज बहुत अहम निर्णय लिया जाएगा और सरकार के विरुद्ध हम लोग डंका पीट करके इनकी जो कार्य प्रणाली है और जो मुखिया और ग्राम सभा के अधिकार में कटौती किया जा रहा है, गरीबों की हकमारी किया जा रहा है, उनका योजना धरातल पर नहीं बन रही है। बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं मंत्री और मुख्यमंत्री जी कि इस देश में 3 तरह की सरकारें का लागू किया गया है महात्मा गांधी के सपना के पूरा करने हेतु, लोकसभा और विधानसभा और ग्राम सभा। लेकिन ग्राम सभा आज के डेट में एकदम है ही नहीं, जहां से गरीबों को आकर के अपना योजना बनाते थे हम लोग और आकर के वहां योजना दी जाती थी, उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता था। आवास योजना में क्या बने तो आपको फायदा क्या हुआ ये बताइए। फायदा हमको हो नहीं हो इसके लिए हम लोग मुखिया नहीं बने थे। हम लोग गांव के गरीब गुरबे के जो कटे हुए लोग हैं, जो चाहते थे कि हमारी भूमिका हो राजनीति में और हमारे लिए जो योजना बन रही है वो धरातल पर उतरे, अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सब एजेंसी के माध्यम से नीतीश कुमार करवाने का काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग आने वाले दिनों में डंका पीट करके पटना की सड़कों पर और बिहार के कोने कोने में जाकर के और मुखिया के माध्यम से। और आप कहां से पहुंचे हैं? नाराज इतने क्यों हैं? बिहार के मुखिया इतने नाराज क्यों लग रहे हैं? भागलपुर से झुम्पा सिंह, प्रदेश मुखिया संघ का उपाध्यक्ष। क्या दिक्कत हो गया कि पटना आना पड़ा? क्या लगातार सरकार सिर्फ चिट्ठी के माध्यम से हम लोग के ऊपर लगातार सिर्फ थोप रही है कि आपको ग्राम सभा से ये पारित करके देना है, बाकी सरकार के पास कुछ काम नहीं है। मुखिया को सरकार एकदम अपंग बना दी है। आज ये चिट्ठी, कल वो चिट्ठी, परसों चिट्ठी पर चिट्ठी, और हम लोग को सिर्फ चिट्ठी पर करके ग्राम सभा करके देना है। हमारे अध्यक्ष जी ने और चाहते क्या है इतने सारे जो मुखिया यहाँ चाहते क्या? सरकार द्वारा हमें 29 अधिकार जो प्रदत्त है वो 29 अधिकार हम लोग को मिले। चलिए, तो फिर से सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं आप, फिर से सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान हमारे जो सुशासन बाबू की सरकार कहे जाते हैं, उनका जो विधि व्यवस्था है, पंचायती राज को बंदरबांट कर दिया गया, एजेंसी को दिया गया। जैसे सोलर स्ट्रीट लाइट पूरे बिहार में विफल है और ये PhD का जो नल जल का जो योजना है, आज पूरे गांव में हम लोग को जनता पानी के लिए तरस रहा है। ये सुशासन की सरकार है। ऐसे सरकार को हम लोग पूरे
बिहार मुखिया संघ की ओर से मैं सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि आने वाला दिन में जो 2024 का चुनाव है, अगर मुखिया के अधिकार में इसी तरह का जो बंदरबाट होगा, मुखिया के अधिकारों को छीना जाएगा, उसके लिए हम लोग पूरे बिहार का मुखिया एक हो रहे हैं। और आने वाला दिन में हम लोग पूरे रोड पर पूरे बिहार के मुखिया पटना के गांधी मैदान में उतरेंगे और यह सरकार को दिखा देना चाहते हैं कि जो आने वाली अगला सरकार होगी, जो हम लोग का साथ देगा, उसका पूरे बिहार के मुखिया साथ नाराज है। देखिए, सबसे बड़ी बात है इस लोकतंत्र में ग्राम सभा एक ऐसा माध्यम है जहां जनता अपनी आवाज खुद रखती है। अदरवाइज जितनी सभाएं हैं वहां जनता के नुमाइंदे आवाज रखते हैं। आज ये सरकार ग्राम सभा को ध्वस्त कर रही है और चिट्ठी के माध्यम से बस इनका उद्देश्य ये रह गया कि हम जो चिट्ठी देते हैं वो ग्राम सभा से आप पारित करवा दें। नतीजा क्या हुआ कि ग्राम सभा से लोगों का विश्वास उठ रहा है और इसकी विश्वास उठ रहा है। ग्राम सभा से लोगों का विश्वास उठ रहा है, उसका जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि लोगों की जो योजनाएं हैं वो अपने पंचायत अपनी योजनाएं होती है। हमारे पंचायत में क्या जरूरत है, कहीं पे पहाड़ी है, कहीं पे मैदानी है, कहीं पे बाढ़ है। अब एक तरह से पूरे बिहार रोज चिट्ठी भेजते हैं, क्या है? रोज चिट्ठी भेजते हैं पंचायत सरकार भवन के लिए, जब स्ट्रीट लाइट के लिए, हर चीज के लिए। कितना आपको बताएं, जिस दिन हम लोग आंदोलन करेंगे, आज हम लोगों का जो बैठक है वो रणनीति पे बैठक है कि आगे की रणनीति हम लोगों की क्या होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग आप लोगों को ब्रीफ करेंगे कि हम लोग किस तरीके से। कभी स्ट्रीट लाइट, कभी कुछ चिट्ठी भेजते रहते हैं, कह रहे हैं। सबसे ज्यादा हम लोग को प्रॉब्लम है पूरे प्रदेश का मुखिया को, सिर्फ एक ही चीज का प्रॉब्लम है कि हम लोग को नजरअंदाज कर दिया गया है और मुखिया का जितना भी अधिकार है उसको दिन बाय दिन कटौती करते जा रहे हैं। और सुशासन बाबू को कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। उनके कुछ जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको हम दलाल का नाम देंगे, और दलाल के रूप में बैठे हुए हैं, उनका एक ही काम है कि पंचायत का कटौती करके उसको कैसे पैसा बनाया जाए, किसी न किसी कमेटी को दिया जाए। आप बताइए कि आप कहाँ से पहुंचे, ये बताइए। हम भागलपुर से। भागलपुर से। मांग क्या है? मुखिया है, मांग क्या है? मांग है कि जो मुखिया के अधिकार को कटौती किया जा रहा है जी, उसे वापस किया जाए। रोज चिट्ठी भेजा जाता है। देखिए, चिट्ठी हमको काम करने के लिए दिया जाए। हाँ। कि इस तरह से काम किया जाए, ये ना कि ये योजना लीजिए और योजना हमको स्वीकृत कर दीजिए। हाँ। मेरे लिए योजना जो था, अभी हम पंचायत सरकार भवन की बात कर रहे हैं, जब मुखिया जी बना रहे थे उस समय 1 करोड़ 28 लाख का था। हाँ। और अभी कैसे 2 करोड़ 40 लाख का हो गया। इसमें मतलब आप इसमें बंदरबांट कर रहे हैं। जो पैसा है वो अपने कुछ एजेंसियों को देना चाहते हैं। एजेंसियों को कुछ देना चाहते हैं। महिला भी पहुंची, इतने सारे मुखिया। आप कहाँ की मुखिया हैं, ये बताइए। मैं बक्सर जिला से हूँ जी, मांग क्या है कि पटना पहुंचना पड़ा? पटना इसलिए पहुंचना पड़ा कि हम लोग देख रहे कहीं ना कहीं जो मुखिया का जो पंचायती राज जो शुरुआत हुआ था, उस समय पंचायतों को सारे अधिकार दिए गए थे कि वो अपने प्राथमिकता के अनुसार अपने पंचायतों को बदलाव कर सके और काम कर सके। लेकिन अब देखा जा रहा है कि आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि नहीं, पहले आप ये काम करें तभी आप दूसरा काम कर सकते हैं। चलिए, देखिए, पटना पहुंच गए सारे मुखिया लोग और सरकार से बहुत नाराज हैं। क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पेज को लेकर धन्यवाद।